नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पीएम मोदी ने आज जनता का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि 9 साल पूरे हुए, 9 साल में उन्होंने जो भी काम किया उसकी उपलब्धियां गिनाई हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और इन 9 सालों में सरकार के काम को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर नजर आई। कई लोगों ने सरकार के प्रदर्शन की सराहना की तो पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, सुबह समय मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर कई उन्होंने ट्वीट्स देखे हैं जिसमें लोगों ने 2014 से सरकार की उन बातों को रेखांकित किया जो उन्हें अच्छी लगी हैं। इस तरह का स्नेह पाकर हमेशा सम्मान की भावना का अनुभव होता है और इससे मुझे लोगों के लिए और भी अधिक मेहनत करने की ताकत मिलती है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने पिछले 9 सालों में बहुत कुछ किया है और हम आने वाले समय में और भी अधिक मेहनत करना चाहते हैं ताकि हम अमृतकाल में एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें। उन्होंने कहा कि हम काम इसलिए कर सकें क्योंकि भारत के लोगों ने एक स्थिर सरकार को चुना है। पीएम मोदी ने दावा किया कि एनडीए सरकार ने जीवन को बदलने और भारत की विकास यात्रा को गति देने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं और आगे भी इसे जारी रखेंगे। उधर उनके ट्वीट के बाद विपक्ष कैसे चुप बैठता। छत्तीसगढ़ से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, गैस के दाम 400 से 1200 रुपए हो गए, रेलवे एयरपोर्ट को निजी हाथों में दे दिया, इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। भाजपा ने दोनों हाथों से सिर्फ और सिर्फ लुटाने का काम किया है, देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। देखिए, 9 साल पूरे हुए, 9 साल की उपलब्धियां क्या हैं, क्या नहीं है, कितना काम हुआ, हाल ही में नई संसद, इन तमाम चीजों को यदि हम लेकर देखें तो निश्चित तौर पर विपक्ष सराहना नहीं करेगा। यदि कुछ हुआ होता विपक्ष सराहना करता, लेकिन उन्हें एक मुद्दा मिला है और इसीलिए ये प्रतिक्रियाएं आई हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर यदि कुछ अच्छा हुआ है उसके लिए भी लिखा है। क्या हुआ, कितना हुआ, ये हम और आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ और इलेक्शंस भी हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, किसने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। एनडीए की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। बीते 9 साल भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों के रहे हैं। कल ही देश को आजाद भारत की भव्य दिव्य आधुनिक संसद मिली है। सबसे ज्यादा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए टॉयलेट तक, पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन तक, गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज तक, रोड, रेल, जलमार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी, हमने हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम किया है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली 9 साल की सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की है, 9 साल के बारे में बात करने से पहले कांग्रेस को 2014 से पूर्व के हालात समझने चाहिए कि किस प्रकार से आए दिन घोटाले और भ्रष्टाचार उजागर हो रहे थे, कैसे देश में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी, देश में कैसे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट थी, देश में घोर निराशा का वातावरण था। आज 9 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। छत्तीसगढ़ में सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। लेकिन छत्तीसगढ़ आकर के क्या बताएंगे, पूरे हिंदुस्तान में जाकर क्या बताएंगे। 9 साल में हमने कितना महंगाई बढ़ाया है, कितना बेरोजगारी बढ़ा है, गैस का दाम 400 से बढ़ करके 1200 हो गया है, रेलवे को हम निजी हाथों में दे दिए, एयरपोर्ट को निजी हाथों में दे दिए, पोर्ट को हम निजी हाथों में दे दिए। क्या क्या 9 साल, नया पैगाम और कह लीजिए कि नई सियासत। अब नई सियासत इसलिए कि यदि कुछ आया है, किसी का ब्यौरा आ रहा है, देश भर में उपलब्धियों का ब्यौरा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। पीएम मोदी ने भी कहा है, उन्होंने ट्वीट भी किया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कैसे इससे चुप रहती और वो कुछ ना बोले, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने एक उपलब्धियां ऐसे गिना दी हैं कि आपने सब चीजों को एक निजी हाथों में दे दिया, आपने रोजगार नहीं दिया, बहुत सारी चीजों को लेकर बात की गई है।
कुल मिलाकर क्या वाकई ऐसा हुआ है? अब यदि एक लाइन में समझा जाए तो 100% तो हम नहीं कह सकते कि 9 सालों में प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन 100% प्रोग्रेस हो गई। क्या विपक्ष जो बातें उठा रहा है क्या वो झूठी हैं? बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के विधायक हैं कुंवर रविंद्र सिंह भिड़ौसा जी। रविंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले रविंद्र सिंह भिड़ौसा जी आपसे करना चाहती हूं। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही। रविंद्र जी, 9 साल पे नया पैगाम पीएम मोदी ने आज बहुत सारी बातें जनता तक पहुंचाई हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है और लगातार बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी हमें सुनने और देखने को मिली हैं। किस तरह से कांग्रेस इसको लेती है? कांग्रेस का कहना है कि रेलवे, एयरपोर्ट सबको निजी हाथों में दे दिया, रोजगार नहीं दिया। क्या सिर्फ 9 साल में इतनी ही चीजें हुई हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, शौचालय और हाल ही में नई संसद, इन तमाम चीजों का उन्होंने अपने वक्तव्य में बखान किया। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में तो कोई विश्वास है नहीं, और यही पीएम हमारे हैं जिन्होंने ये कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो भाजपा सरकार। ये नारा था इनका। घूम घूम के पूरे देश में चिल्ला चिल्ला करके आप अपना पूरा रिकॉर्ड निकालिए, और मीडिया के पास तो पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सामने वाले हमारे साथी बैठे वो क्या बोल रहे, हमारे मुख्यमंत्री क्या बोल रहे, पीएम क्या बोल रहे, सारा रिकॉर्ड रहता है। आप निकालिए उसको और सुनिए और सुनवाइए जनता को। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो भाजपा सरकार। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पीएम साहब ने क्या ये महंगाई कम कर दी? आज क्या हाल है? 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए मिल रहा है। आम गरीब आदमी की कमर टूट गई। पेट्रोल डीजल के भाव थे 60 और 65 रुपए लीटर, वो 100 रुपए पार हो गए। आज कृषि को लाभ का धंधा बनाने, कृषि को दोगुना, कृषि की किसान की आय को दोगुना करेंगे। कहाँ गई वो दोगुनी आय? और ये भी नारा दिया था, सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे। ये नारा किसका है? और ये बेच रहे जो संपत्तियां, ये क्या देश के अंदर नहीं है क्या? हमारे मुरैना में पुराना बस स्टैंड था, उसको बेच दिया, औने पौने दामों में बेचा है। उड़सा में बस स्टैंड औने पौने दामों में बेचा है। रेलवे को प्राइवेट में उसमें दे दिया है, एयर को प्राइवेट उसमें दे दिया है। तो क्या ये देश के आगे आने समय के लिए क्या ये अच्छा संकेत है? मैं पूछ रहा हूँ कि आज हालत क्या है देश की। बेरोजगारी के दंश से नौजवान जूझ रहे। हमने कई मंचों पे कई बार कहा, विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि हमारे चंबल क्षेत्र में, आसन, कुआरी, सिंध के बिहड़ों में हजारों एकड़ भूमि पड़ी है। अगर पीएम साहब को उद्योगपतियों के इर्द गिर्द ही रहना है तो क्या हमारे क्षेत्र में आकर के उद्योग धंधे लगाए? मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। हमारे क्षेत्र के नौजवान बेरोजगार है, वो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद घूमते हैं, छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। तो हमारे पीएम साहब इतने महान हैं कि वो कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। ये बात सबके जहन में आ गई है, पूरे देशवासियों के जहन में आ चुकी है ये बात कि प्रधानमंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणाएं तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन बातों के हिसाब से काम नहीं करते हैं। ये सबकी समझ में आ गया। चलिए, ठीक है। और ये किसानों का आंदोलन हुआ, 14 महीने दिल्ली की सड़कों में बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तब वो किसान आंदोलन वापस किया है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ये किसानों के हित ही हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को सहारा दे रही सरकार, गरीबों का हित नहीं देख रही है। चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे किसानों के लिए जब फसल आती है तो सब्सिडी का मामला हो, चाहे आपका जो है डीजल पेट्रोल का हो, चाहे खाद का हो, सारे के सारे सिस्टम को पूरी तरह से फेल कर रखा है। मैं पूछना चाहता हूं इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से, केवल हमारी एक बात का जवाब दे दे सरकार में बैठे लोग कि ये नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ, ये बता दे जरा मुझे, क्या फायदा हुआ इससे और कितना नुकसान हुआ, क्या उसका ब्यौरा देंगे? केवल 7 साल में 84,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और 3,98,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश में लिया है। वहीं 57 सालों में 67,00,000 करोड़ का कर्जा लेकर के 12 प्रधानमंत्री हुए,
जिन्होंने इस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण किया है। ठीक है, चलिए यह है रविंद्र PM जी, की उपलब्धि। ठीक है, मैं बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी आपके पास। शंकर लाल तिवारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत सारी बातें अभी रविंद्र सिंह जी ने बोली हैं, गिनाई हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मुद्दे ऐसे हैं जिन पर 100% काम नहीं हुआ होगा, लेकिन 9 साल हुए। अब इन 9 सालों को बेमिसाल कह लीजिए, नए पैगाम कह लीजिए, नई सियासत कांग्रेस की तरफ से है। विपक्ष है तो देखिए निश्चित तौर पर बोलेंगे, लेकिन क्या ये मानते हैं कि उतना सफल हम हुए हैं? वाकई उतनी प्रोग्रेस हुई है? मैं ये नहीं कह रही हूं कि कुछ नहीं हुआ 9 सालों में, निश्चित तौर पर बहुत बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन क्या तो भी हमने 100% दे दिया? नई संसद की बात आई, हाल ही में पीएम मोदी ने भी जिक्र किया, नई संसद पे भी सवाल हुए, कितना विरोध और बवाल हमने इस पे देख लिया, लेकिन हाल ही में वो सबके सामने आ गई, तमाम चीजें उसको लेकर देखी हैं। बेरोजगारी को लेकर फिर वही बात आ रही है, महंगाई को लेकर फिर वही बात आ रही है। कब हम इन तमाम चीजों से निकलेंगे? कब भारतीय जनता पार्टी से, कहते हैं ना, इसका पीछा छूटेगा इन आरोपों से? कभी नहीं छूट सकता जब तक देश का विपक्ष इस बात को नहीं समझेगा कि देश की जनता के मत से चुनी हुई सरकार जो भी दिल्ली में है, उन्हें अच्छी लगे खराब लगे, उनके हितों का साधन हो न हो, पर वो राष्ट्रीय हित की बातें करें। आपको विरोध करने के सैकड़ों मामले, आप महंगाई की बात करते हो, सच है ये कि महंगाई घटी बढ़ी घटी बढ़ी बढ़ी घटी, ये बाजार का माहौल रहा है। 2-2.5 साल कोरोना और विश्व की जो स्थिति रही है, उन स्थितियों के बाद भी हिंदुस्तान ने और जब प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से देश की आर्थिक स्थिति को संभाला है, जिसमें अकेले प्रधानमंत्री जी नहीं, आर्थिक विशेषज्ञ, अधिकारीगण और तमाम हमारे यहाँ के उद्योगपति, हमारे यहाँ के किसान, हमारे यहाँ के छोटे से लेकर के बड़े व्यापारी तक, उसके कारण हम आज भी देश में आर्थिक स्थिति में कोरोना के बावजूद बेटर स्थिति में माने जा रहे हैं। महंगाई के कई मामलों में कई जगह बढ़ी, कई जगह घटी है, बाजार का माहौल रहा है, पर उसके बाद भी 80 करोड़ लोगों को कांग्रेस 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए 7 साल में, और हालत खराब हुई। पर क्या कभी कांग्रेस ने फ्री खाद्यान्न, मुफ्त खाद्यान्न गरीब को, जो कोरोना काल से शुरू किया गया और दिया गया, ऐसा कभी सोचा क्या उसने? प्रधानमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि पानी के पाइपलाइन से लेकर के और गैस कनेक्शन और घर से मेडिकल कॉलेज तक, आयुष्मान योजना, नल जल योजना, इनके बजट है, पैसे हैं, जिलों में काम चल रहा। पूरी भ्रष्टाचार की भेंट लेकिन चढ़ गई। शंकर लाल तिवारी जी, शंकर लाल तिवारी जी, एक बात हमें देखनी नल जल होगी, योजना पूरी तरह से मुझे फेल ऐसा है, लगता है देश के पैसे योजनाएं को बहुत बर्बाद अच्छी किया जा आई रहा है। हैं। मैंने एक शिकायत मिनट मुझे की कंप्लीट लिखित में। करने दीजिए सर प्लीज। मुझे लगता है योजनाएं वाकई बहुत अच्छी थी, लेकिन उतनी फलीभूत नहीं हुई है। शंकर लाल तिवारी जी, 100% की भेंट लाभ चढ़ गई नहीं मिला मैडम। नल जल योजना का या आवास योजना का, या जिन चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं। निवेदन किया ना कि अगर देश की आबादी उसके बाद असुविधाजनक स्थिति में जीने वाले लोगों के आंकड़े आप सामने रख के बात करेंगी तो 100% की शायद बात आप करती ही नहीं। मैं विनती पूर्वक आपसे कह रहा हूं, 100% क्या होता है? पर प्रतिवर्ष इसी मध्य प्रदेश में 40 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मियां हैं, लगभग करोड़ों लोगों को मकान बना के दिए जा चुके हैं। अब 100% का मतलब ये था कि बजट में जितने का लक्ष्य हमने रखा था, बात यही है। मैं बीच में नहीं टोकना चाहती, लेकिन मैं सुनिए, मैं थोड़ा सा क्लियर करूं। आपने कहा इतने लोगों को दिया गया, इतने लोगों को बना के दे दिया, उनको मिला क्या? वो रह रहे हैं वहां? नहीं है। यदि नल जल योजना का लाभ, मेरी बात को सुनिए, हमने बहुत जगह बात की, मैं इसलिए ये बात कह रही हूं, मैं बार बार यदि 100% कह रही हूं, 100% का मतलब यदि हमने कहा कि 10,000 को देंगे तो फिर 10,000 को मिल गया हो, तब उसे हम 100% माने। नहीं हुआ, जो है उसको हम एक्सेप्ट तो करें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं सरकार की कमियां निकालूं, लेकिन 100% कांग्रेस और बीजेपी को कभी नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्यों? सरकार की कमियां निकालना हम सबका काम, इससे कहीं कोई गुरेज करने की जरूरत। सरकार की कमियां निकालना, उसको सुधारवाना, सुधारे सरकार, या एक एक नागरिक का और
हम सबका काम तो है मीडिया हाउस पे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात। पर मैंने आपको विनती करी थी कि जो आंकड़े हमारे यहाँ आबादी के, जो आंकड़े हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे के, जो आंकड़े हमारे यहाँ पेयजल की समस्या को लेकर के देश में थे 9 वर्ष पूर्व, और जो आंकड़े हमारे यहाँ स्वास्थ्य के मामले में जो स्थिति देश की थी, कोरोना के बाद हर जिला, देश ने कितना खर्चा किया स्वास्थ्य सुविधाओं में। ईश्वर की कृपा, पूरी कोटि कोटि जनता का आशीर्वाद कि हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, ये छोटी बात थी, ये कम उपलब्धि है। और फिर जब वैक्सीन बनाई तो भाइयों ने हमारे कहा, जो आज कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जब वैक्सीन बनी तो कहनी है भाजपा की भी से नहीं, मोदी वाली वैक्सीन, इसको नहीं लगाएंगे हम। हालांकि बाद में लगवाए, ये छोटी उपलब्धि थी। फिर वैक्सीन फ्री लगाई गई, आसपास के छोटे देशों को जिनसे हमारे रिश्ते या जैसी जरूरतें थी उनको फ्री में वैक्सीन दी गई। आखिर कमियां हैं, एक दिन में पूरा देश अमेरिका नहीं बनेगा और 9 वर्षों में। पर जब आज अमेरिका के बैंक डूब रहे हैं, अमेरिका के रोज समाचार इंटरनेशनल स्तर पर छप रहे हैं, विश्व बाजार के, वो फेल होने जा रहा है, दिवालिया होने जा रहा है। फिर मैंने पढ़ा कि अमेरिका अब दिवालिया होने से बच गया। उस समय भी हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को जिस तरह प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी संभाला है, उसके कायल तो सब लोग हैं भाई। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में ये जिला अस्पताल एकदम से टूटी फूटी गाड़ियों के अड्डे बने थे, जहां 10-20 जिला गाड़ियां खड़ी हो और उसमें स्वास्थ्य और परिवार नियोजन लिखा हो, मान लो सीएमएचओ का ऑफिस था। आज जिला अस्पतालों में डायलिसिस हो रही है, आज जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन हो रहा है, आज जिला अस्पताल में ट्रामा यूनिट बनाए गए, नवजात बच्चों के अलग वार्ड बनाए गए, ऑक्सीजन प्लांटों से उन्हें सजाया गया है। ये सब काम नहीं है। कोरोना के बाद 10,000 रुपए स्ट्रीट वेंडर को नगद दिया गया कि फिर से तुम अपना काम खड़ा कर सको, पैसा जमा कर दो, 20,000 देंगे दोबारा। बहनों के, माताओं के खाते में 500 रुपए कई महीने तक डाला गया। दिव्यांग बंधुओं के खाते में 1,000 डाला गया। ये सब काम नहीं है। धारा 370 हटाई गई है। ये राष्ट्र की पहचान के लिए काम नहीं है। ठीक है। मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे कि मजाक उड़ाने वाले बंधु आज बातें कर रहे हैं, उनको करना चाहिए विपक्ष में। पर मंदिर बनके तैयार है। नहीं, हम तो पक्ष में थे मंदिर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। कौन मना कर रहा है? कांग्रेसी के मंदिर नहीं बने, सब चाह रहे हैं मंदिर बने। आप समझिए, मेरा निवेदन ये है कि मैं बीच में नहीं बोला, आपकी तकरीर सुनता रहा, मुझे अवसर मिला है, मैं बता रहा हूँ। भगवान के मंदिर के लिए भी नहीं बोलने देंगे तिवारी जी। नहीं, आप एक बात बताइए, मैं आपसे कह रहा हूँ। तो भगवान के मंदिर के लिए भी चुप करना चाहते, उसका भी क्रेडिट खुद ही लेना चाहते हो। गरीबों के लिए ऐसा कौन सा काम था जो छोड़ा? छत दी, पीने का पानी घर घर। मैं मानता हूं कि कई राज्यों में, भाई आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, आपके कई मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री आवास का पैसा लेने से इनकार किया। किसान सम्मान निधि दी जानी थी, बार बार राज्य सरकारों से, जहां कांग्रेस यानी विपक्षी दल काम कर रहे थे, सूचियां मांगी जा रही थी कि किसानों की सूची भेज दीजिए, सम्मान निधि उनके खाते में डालना। आपने सूचियां बना के नहीं भेजी। कितने पाप आपने किए हैं, कुछ कहूं, जनता समझ रही है। चलिए, आपके जमाने में शंकर लाल तिवारी जी, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि 9 साल का है तो मुझे लगता है कि हम 9 साल का ब्यौरा हम आधे घंटे में तो नहीं बात कर पाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छे से मालूम है कि पॉइंट पे कौन कौन सी चीजों पे अच्छा काम हुआ। आपने गिनाई, आपने छत की बात करी, पाइपलाइन की बात करी, गैस कनेक्शन की बात करी, ये सब चीजों पे मैंने इसलिए सवाल उठाया था कि यदि उन लोगों को नहीं मिला। हाँ, मैं 1 मिनट आ रही, रविंद्र जी 1 मिनट का निवेदन है। बिल्कुल बोलिए। अच्छा चलिए, पहले बोलिए आप। मेरा निवेदन ये है, आपने सवाल उठाया, हमारे शंकर लाल तिवारी जी को मेरी बात को सुने। आनंद है। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ आपसे। उन्होंने कहा कि नल जल योजना, मैं इसी की बात कर लूं। केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा और दिया था
कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। तो क्या भारत में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, या उन्होंने कोई उस पर काम किया है 1% भी? और यही नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। हजार लाखों करोड़ रुपया जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई का बर्बाद किया गया है, और नल जल योजना पूरी तरह फेल है, पूरी तरह फेल। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सर्वे करिए गांव-गांव का। गांव के लोग कहते हैं कि हमारी सड़कें भी खोद के डलवा दी है, जो खरंजा बने हुए थे कांग्रेस के जमाने के। अच्छा सड़कें ठीक बनी है, हुई थी। रविंद्र जी मुझे एक बात बताइए, 9 साल में ऐसी कोई उपलब्धि है रविंद्र जी? हमें है, युक्ति है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखिए विपक्ष है, लेकिन विपक्ष यदि कुछ अच्छा हुआ है तो उसका स्वागत भी कर सकता है। 9 साल की ऐसी कोई उपलब्धि जो आपको लगती है कि पीएम मोदी ने अच्छी करी या उनकी सरकार ने अच्छी करी? ना, अच्छे काम का स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये बात सही नहीं हो तो आप जांच करिए इसकी। ये नल जल योजना भ्रष्टाचार, मैंने कह दिया रविंद्र जी, जांच की बात ही नहीं है। मैं यहाँ पर बैठ के पहले ही बोल चुकी हूँ, चाहे आवास योजना हो, नल जल हो, शिक्षा को लेकर हो, पाइपलाइन को लेकर हो, गैस सिलेंडर को लेकर हो, उसमें 100% काम नहीं हुआ। मैंने एक लाइन में अपनी बात कंप्लीट कर दी थी। प्लीज मुझे रविंद्र जी मुझे ये बताइए, ये पंचायतों को देकर के पूरा का सर सुनेंगे प्लीज, किया जा रहा है। प्लीज सुनेंगे। 9 साल में कोई एक ऐसी उपलब्धि बता दीजिए जो जिसका विपक्ष स्वागत करता है। कोई ऐसी एक उपलब्धि है जिसका वेलकम किया जा सकता है? नहीं, कौन सी बता दे। भ्रष्टाचार पे नारा दिया, हम देश नहीं बिकने देंगे नारा दिया, हम महंगाई बहुत मार हुई महंगाई की। ठीक है, एक मिनट चलिए मैं बता रही हूँ, धारा 370 अभी तिवारी जी कह रहे थे धारा 370, विश्वास नहीं अगर हम बोलते राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, कोविड की वैक्सीन, किसी का वेलकम नहीं करेगी कांग्रेस? किसी का भी नहीं कर सकती? ये किसका काम है? कोविड वैक्सीन बनाने का सरकार का काम नहीं है क्या? ये सरकार की ड्यूटी नहीं है क्या? आम जनता को अगर कोई जरूरत है तो उसकी ड्यूटी किसकी है? और इसके बाद भी कोरोना काल में लाखों लोग ऑक्सीजन के अभाव में मारे गए, ऑक्सीजन नहीं मिली तो खत्म हो गए, उसके रिकॉर्ड है आपके पास। तो मैं किस बात को कह दूं? भाई काम जो अच्छा है, अगर अच्छा हो तो मैं कहूं उसके लिए। सर्जिकल स्ट्राइक पे कुछ कहेंगे? धारा 370 पे कुछ कहेंगे? राम मंदिर पे थोड़ा सा कह दीजिए। कुछ भी अच्छा नहीं था, भले ही थोड़े के हम पक्ष में आज भी थे और कल भी है। आदरणीय राजीव गांधी ने ताला खोला था राम मंदिर का। अगर कांग्रेस पार्टी पक्ष में नहीं थी, ताला किस लिए खोला गया था? राम मंदिर के हर सनातन को मानने वाला व्यक्ति अपने धर्म का सम्मान करता है, और हम राम मंदिर का सम्मान करते हैं इसलिए कि हमारे आराध्य देव हैं भगवान श्री राम। रविंद्र जी मेरा मुझे लग रहा था इस चर्चा को मैं और कंटिन्यू करूं, बहुत बातें इसके पीछे, लेकिन मैंने कहा ना कि 9 साल का ब्यौरा आधे घंटे में नहीं हो पाएगा। समय की सीमा है सर, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा, समय की सीमा है। हम फिर कभी इस ब्यौरे पर चर्चा में बैठेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर अपनी अपनी बातें करेंगे, लेकिन किसी एक चीज का भी स्वागत विपक्ष नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि 9 सालों में कुछ तो ऐसा हुआ है, यदि हम आगे बढ़े हैं 100% ना सही थोड़ा भी बढ़े हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बहरहाल ये एक बात थी ना कि 9 साल नया पैगाम, और मैंने कहा कि नई सियासत भी तो वो देखने को मिल रही है। खैर आने वाले समय में जनता निर्णय देगी। बहुत से इलेक्शंस देखने हैं कि वाकई में ये साल बेमिसाल थे या नहीं। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।